हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज ये 5वां लेक्चर है कंप्यूटर क्लास का, टारगेट बैच का, जहाँ पे हम कंप्यूटर के विकास और उसके उद्भव के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले जितने भी लेक्चर है आप देख सकते हैं। बात करते हैं आपको इस चीज़ को याद कैसे करना है, कंप्यूटर के विकास को, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं। एक बार आप पढ़िए और उसको लंबे समय तक याद करने का एक ट्रिक ये है कि आप इस प्रकार का एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, उसका कौन ने आविष्कार किया, कब कौन से सन में वो बना, उसकी क्या उसका उपयोग है और उसकी विशेषता, इस प्रकार से आप एक चार्ट बनाइए जैसा हमने बनाया है और उसके बाद उसको एक जगह लिखिएगा। और अब कोशिश करिएगा सबसे पहले कि आपको याद क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है याद, आपको गणना यंत्र, मतलब जो आविष्कार हुआ है कंप्यूटर, गणना यंत्र और समय, उसको समय मतलब उसके जो सन है उसको याद करना है। अब उसको कैसे याद करना है, जैसे कि अबिकस जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद नेपियर बोन्स 1617 में हुआ जिसका आविष्कार। स्लाइड रूल 1620 में हुआ। अब आप देखेंगे पास्कल लाइन 1642 में हुआ। मतलब 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें या 16 के क्रम में अगर देखें तो 4 बेसिकली आविष्कार हुए, जिसमें कि अबेकस था, नेपियर बोन्स था, स्लाइड रूल था और पास्कल लाइन था। अब अगर हम इसके सन की बात करें तो 16वीं शताब्दी में अबेकस था, फिर नेपियर बोन्स 1617 में था, उसके बाद स्लाइड रूल 1620 में था और पास्कल लाइन 1642 में था। तो आप लोग 1617, 1620 और 1642 याद रखिएगा। इधर याद रखिएगा नेपियर बोन, स्लाइड रूल और पास्कल लाइन, ये याद रखिएगा। 3 चीज हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 16 वाला हो गया। इसके बाद इसमें आपको पारी पारी से याद करना है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ याद करने में चले, पारी पारी से याद करेंगे छोटा कर करके तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। इसी वजह से आप लोग पारी पारी से या छोटे छोटे उसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये 16 वाला सीरीज हो गया, जिसमें कि 1617, 1620, 1642 नेपियर बोन, स्लाइड रूल और आपका पास्कल लाइन, ये आपके रहेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके आविष्कारक की बात करें तो अबेकस का आविष्कारक कौन है, ली काई चेन। वो कहाँ के थे, चीन के थे, ये याद रखिएगा। फिर नेपियर बोन्स, तो इनके नाम पे ही स्पष्ट है, नेपियर मतलब जॉन नेपियर, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। फिर पूछेगा स्लाइड रूल कहाँ कौन किया, तो विलियम ऑर्ट्रेड जर्मनी के थे। ठीक है, कौन, स्लाइड रूल विलियम ऑर्ट्रेड। ठीक, फिर है पास्कल लाइन, तो ब्लेज पास्कल, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब इतना सारा चीज हो गया, मतलब 1 2 3 4 आपने देखा, अबेकस देखा, अबेकस के बाद नेपियर बोन, स्लाइड रूल और पास्कल लाइन। इसके बाद इसके आविष्कार देखिए तो ली काई चेन, नेपियर बोन्स के ये नेपियर नाम का ही है, फिर स्लाइड रूल ऑर्ट्रेड करके है, पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल है। इस प्रकार से आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ के, जैसे अबेकस चीन का जो है वैज्ञानिक थे, नेपियर बोन स्कॉटलैंड के थे, फिर स्लाइड रूल के विलियम ऑर्ट्रेड जर्मनी के थे और ये फ्रांस थे। तो चीन, स्कॉटलैंड, जर्मनी और फ्रांस, इस प्रकार के 4 लोग हो गए। यहां पे आप देखिएगा 16वीं शताब्दी 1617, 1620 और 1642, ये 4 हो गए। इसके बाद आप क्या याद रखिएगा, इसका उपयोग। अब बेसिकली जब अबेकस का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले कोई भी चीजों का आविष्कार हुआ तो वो क्या हुआ, उसको सिर्फ जोड़ने और घटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसको आप ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले जब हम किसी चीज का आविष्कार करेंगे तो वो सिर्फ जोड़ने और घटाने में ही उसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। ठीक, फिर है विशेषताओं में क्या होगा, लकड़ी के फ्रेम में लगी 36 तारों से गणना की जाती थी। आपने देखा होगा जब आप बचपने में या अभी भी कोई बच्चा होगा तो छोटे से एक रहता है जिसमें कि तार लगे रहते हैं और छोटे छोटे बॉल रहते हैं अलग अलग कलर के। सेम वही क्या है, ये अबेकस है जिसमें जोड़ने और घटाने का जो है काम किया जाता था, जिसमें 36 के तार लगे रहते थे जिससे गणना की जाती थी। ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि लकड़ी के फ्रेम में लगी 36 तारों से गणना किस यंत्र से की जाती थी या उस यंत्र का क्या नाम है। आपको ऑप्शन में दे देगा अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल और पास्कल लाइन। तो आपको मालूम होना चाहिए अबेकस जो ऐसा है गणना यंत्र है जिसका लकड़ी के फ्रेम में लगी 36 तारों से गणना की जाती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा अगर हम देखें नेपियर बोन्स, तो जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे, 1617 में इसका आविष्कार हुआ था। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पे अपन जोड़ना घटाना सीख गए तो अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे।
जैसे कि इसमें गुणा और भाग तथा परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए। अब वहां पे हमने जोड़ना घटाना सीख लिया किसमें, अबेकस में। अब इसमें एक कदम और आगे क्या बढ़ेंगे, इसमें एक कदम आगे ये बढ़ेंगे कि इसमें आपको गुणा भाग के साथ साथ ग्राफिकल डिजाइन भी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। किसमें, याद रखिएगा, नेपियर बोन्स नामक कंप्यूटर में। किसमें, नेपियर बोन्स नामक कंप्यूटर में, ये याद रखिए। इसके बाद हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें 0 से 9 अंकों का स्टोर किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मशीन हड्डियों से निर्मित हुई थी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए नेपियर बोन्स जो है वो हड्डियों से निर्मित जो है वो गणना यंत्र है नेपियर बोन्स, जो कि यहाँ पे किसका, गुणा और विभाजन तथा परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2 हो गए। अब तीसरा कौन आ गया है, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन था, ऑर्ट्रेड, मतलब विलियम ऑर्ट्रेड। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। आविष्कार कब हुआ, 1620 में। अब हमने गुणा जोड़ना और घटाना सीख गया, गुणा और भाग सीख गए। अब एक कदम और आगे बढ़ते, लघुगणक गणनाओं के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है रूलिंग स्केल का प्रयोग। मतलब देखिएगा, जो लॉग वाला टर्म्स था, अभी तक लॉग वाले टर्म्स को हम गणना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 1620 में जब स्लाइड रूल आया तो स्लाइड रूल की सहायता से विलियम ऑर्ट्रेड जो जर्मनी के थे, उनकी सहायता से जब वो आविष्कार हुआ तब हम क्या जो है गणना कर पाए, आपके लॉग वाले जो टर्म है उसको। और यहाँ पे स्लाइड रूल का स्केल का उपयोग किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रूलिंग स्केल का प्रयोग किस गणना यंत्र में किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए स्लाइड रूल जो गणना यंत्र है उसमें रूलिंग स्केल का प्रयोग किया गया, जिसमें कि जो लॉग वाला टर्म है उसकी गणना किया। ठीक, अब इसकी विशेषता यह है कि लघुगणक गणनाओं को करने के लिए 2 मार्क ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता था। तो ये पूछ सकता है आपको, अगर लघुगणक आया तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई लघुगणक मतलब क्या होता है आपका, ये आपकी विशेषता क्या होती है, विलियम ऑर्ट्रेड, स्लाइड रूल और लघुगणक, ये आप लोगों को मोटा मोटा मालूम होना चाहिए। ठीक, फिर आता है पास्कल लाइन। ये फेमस है। पास्कल लाइन क्या है, इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था, 1642 में किया था। अब अगर इसके हम उपयोग के बारे में बताएं तो जोड़ने और घटाने में किया जाता था, जो नॉर्मली सभी कंप्यूटर करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी, इस मशीन में कई सारे गियर व्हील पद 0 से 9 तक संख्याएं होती है, पेन को घुमाकर गणना किया जाता है। इसका आप नेट से निकालेंगे अगर डायग्राम तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक गियर व्हील रहता है जिसमें 0 से 9 पद संख्या होती है और पेन को घुमाकर इसमें गणना की जाती थी। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इसमें यह पूछता है कि गियर व्हील किस गणना यंत्र में पाया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए पास्कल लाइन में, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया, जिसमें गियर व्हील क्या पाया जाता है, जिसमें 0 से 9 पद संख्या होते हैं, जिसके जो है पेन की सहायता से गणना किया जाता था। तो ये आप लोग को 4 चीज याद हो गई, जो कि 1600 मतलब कौन कौन सा, अबेकस, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल और जो है पास्कल लाइन। आविष्कारक अगर हम बात करें तो अबेकस जो है ली काई करके है, क्या है, ली काई चेन। उसके बाद जो आपके नेपियर बोन्स का है, नेपियर बोन्स का कौन आविष्कारक है, जॉन नेपियर। स्लाइड रूल के आविष्कारक कौन है, विलियम ऑर्ट्रेड। और पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल। ठीक, इसके बाद आपके जोड़ने व घटाने, गुणा व भाग, उसके बाद गुणा व भाग के बाद लघुगणक, फिर जोड़ घटाना। फिर इसमें वही है कि जिसमें कि 36 तारों का प्रयोग, फिर है हड्डियों द्वारा बनी लघुगणक और गियर व्हील। इस प्रकार की जो मोटे मोटे आपको विशेषता है वो आपको मालूम होना चाहिए, जो क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1800 में, अभी तक 1600 में जो आविष्कार हुए, अब हम बात करते हैं 1800 में। 1800 में कौन कौन से हुए, जेकार्ड लून इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और टेबुलेटिंग मशीन। ये 4 के आविष्कार 1800 में हुए। मतलब जेकार्ड लून इंजन का आविष्कार 1801 में हुआ, डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1842 में हुआ और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में हुआ। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर चमक रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो चमक रहा है उसको हम थोड़ा सा दूर कर देंगे। सबसे पहले क्या था, 1801, 1842, 1833, 1890। अब अगर इसमें कंप्यूटर की बात करें, कौन कौन सा कंप्यूटर है, जेकार्ड लून इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन एंड टेबुलेटिंग मशीन।
अब आविष्कारक के बारे में बात करें तो जेकार्ड लून इंजन का आविष्कार जोसेफ जेकार्ड फ्रांस के द्वारा किया गया था। ठीक, फिर है डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश 1842 में, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश 1833 में, और टेबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ जो है अमेरिका के थे 1890 में हुआ था। मतलब 1801, 1822, 1833 और 1890, जिसमें 1822 और 1833 ब्लेज पास्कली है जो है चार्ल्स बेबेज है, और चार्ल्स बेबेज जो है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों ही बनाए थे उन्होंने। ठीक है, अब जेकार्ड लून इंजन जोसेफ जेकार्ड जो उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम से है, और टेबुलेटिंग मशीन हरमत होलेरिथ जिसका नाम है अमेरिका के है 1890 में आविष्कार किया था। तो मेन 4 थे, पहले हमने 4 पढ़ा, अब 4 पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद इनकी विशेषता की बात करें तो जेकार्ड लून इंजन की अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो ये पहला मैकेनिकल बुनाई मशीन कपड़ों में डिजाइन पैटर्न स्वतः देता था। ये एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो क्या करता था, कपड़ों की बुनाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था और खुद से जो है ये कपड़ों में जो पैटर्न है वो देता था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जेकार्ड जो है जोसेफ जेकार्ड के लिए, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी विशेषता कि सभी तरह की गणितीय गणनाओं के लिए, लेकिन कहां, टेक्सटाइल संबंधी प्रक्रियाओं के लिए सभी तरह की गणना कर सकता था। कौन? ये आपका जेकार्ड लून इंजन। तो जेकार्ड लून इंजन का आविष्कार 1801 में किया, जिसका आविष्कार जोसेफ जेकार्ड ने किया था, जिसकी विशेषता ये थी कि वो कपड़ों में जो है स्वतः उसका डिजाइन देता था, पैटर्न देता था, और ये जो है सभी प्रकार की गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता था, वो भी कहां के, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्सटाइल संबंधी प्रक्रियाओं के लिए। तो ये वाली चीजें हो गई। इसके बाद आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो ब्रिटिश के थे, 1822 में किया गया था। अब इसकी क्या विशेषता थी या इसका उपयोग सबसे पहले ये था कि गियर व सॉफ्ट लगे थे जो भाप से चलती थी। इसका विकसित रूप 1833 में हुआ। किसका विकसित रूप? डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या है? आपका एनालिटिकल इंजन है। डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या है? आपका एनालिटिकल इंजन है। दोनों के आविष्कार हम कौन है? चार्ल्स बेबेज है। अब देखिए डिफरेंस इंजन का अगर हम उपयोग की बात करें, क्या था ये, गियर और शाफ्ट से जो थे वो क्या करते थे, इसका भाप से चलती थी। कौन? आपका डिफरेंस इंजन। इसके बाद इसका उपयोग बीजगणितीय उपयोग के लिए किया जाता था। ठीक है, आपको समझ आ गया। इसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन, जो कि डिफरेंस इंजन का क्या था, अपडेटेड वर्जन था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1833 में जिसका आविष्कार किया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, कौन सा? एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर का आधार कौन से गणना यंत्र या कौन सा कंप्यूटर बना? तो आपको मालूम होना चाहिए एनालिटिकल इंजन जो है वो आधुनिक कंप्यूटर का क्या बना, आधार बना। ठीक है, 1822 भी हो गया, 1833 भी हो गया। अब 1890 में बात करें तो टेबुलेटिंग मशीन, जिसको हरमन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने खोजा था 1890 में। अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी उपयोगिता की, तो 1890 में जब प्रथम बार जनगणना हुई थी तब इसका उपयोग किया गया था। इस कारण इसको हरमन होलेरिथ इंजन भी कहते हैं। मशीन डाटा पढ़ने के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। अब मशीन जब डाटा पढ़ते थे तो उसके लिए पंच कार्डों का प्रयोग किसमें किया जाता था? ये टेबुलेटिंग मशीन में। तो आपको ऐसा करके 4 नाम ऊपर, 4 नाम नीचे, 8 नाम याद हो गए। डेट भी याद हो गया, वैज्ञानिक भी याद हो गए, उसकी विशेषता भी याद हो गई। इस प्रकार से जब आप याद करेंगे तो आपको सरलता से और लंबे समय तक याद रखेगा जाएगा। इसके बाद बात करें मार्क 1। मार्क 1 अब हम देखेंगे 1900 में लगभग अब 5 नाम है, 6 नाम है। अब 6 नाम को देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें मार्क 1, हावर्ड आइकेन के द्वारा 1944 में गणना के लिए स्विच व काउंटर का प्रयोग सभी गणनाओं के लिए किया जाता था। मार्क 1 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हावर्ड आइकॉन, इसकी विशेषता ये 1944 में इसका जो है निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए मार्क 1 1944, स्टॉनॉफ बेरा कंप्यूटर 1945, एनिएक 1946, एडफ्रैक 1949, एडवैक 1950 और यूनिवैक 1951। इसका मैं फुल फॉर्म आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये नोट करिएगा कि मार्क 1 1944, एटानाथ ऑफ बेरा कंप्यूटर 1945,
एनिएक कंप्यूटर 1946 और एडसैक 1949, एडवैक 1950 और यूनिवैक 1951। इस प्रकार से गणना का क्या था, वो आपका जो सन है और आविष्कार। अब हम इसके आविष्कार की बात करें तो मार्क 1 का आविष्कार हार्वर्ड आइकार्ड ने किया था। इसकी विशेषता क्या थी कि गणना के लिए स्विच व काउंटर को जो है प्रयोग सभी गणनाओं के लिए किया जाता था। मतलब स्विच और जो काउंटर है उसका प्रयोग मार्क 1 में किया जाता था, हार्वर्ड आइकार्ड जिसके वैज्ञानिक थे। विशेषता क्या थी कि यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन 2 पूछ सकते हैं कि विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सी थी, तो मार्क 1। और किस गणना यंत्र में स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था, तो मार्क 1। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1944 में हार्वर्ड आइकार्ड के द्वारा, जो कि मार्क 1 के आविष्कारक थे। ठीक, इतना समझ आया। अब बात करते हैं एटना सॉफ्ट बेरा कंप्यूटर, जिसका आविष्कार 1945 में किया गया था। वैज्ञानिक का नाम था एटना सॉफ्ट, जैसा कंप्यूटर का नाम वैसी वैज्ञानिक का नाम। बात करें इसके उपयोग की, तो विद्युत यांत्रिक मशीन से ये तेज था। मतलब जो ये वाला मशीन था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उससे ये कौन सा था, एटना सॉफ्ट बेरा कंप्यूटर, थोड़ा क्या था, तेज था। ठीक, अब इतना नाम आपको याद हो गया। अब देखिएगा, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन किस में होता है, इस टाइप के नाम में, एनिएक, एडसैक, एडवैक और यूनिवैक। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उसके बाद इसके आविष्कार 1946, 49, 50 और 51, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिएक की। एनिएक सबसे पहले 1946 में इसका आविष्कार किया गया, जो जेपी एकर्ट व जॉन मुचली, दो वैज्ञानिक थे। एनिकट कौन का था, एनिएक जिसका जॉन मुचली और जेपी एकर्ट दो वैज्ञानिक थे, जिसका आविष्कार 1946 में हुआ। अब एनिएक का फुल फॉर्म क्या था, ये आप लोगों के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को चमक रहा होगा तो देखिए यहां से स्पष्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले एनिएक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड। उसके बाद जो आता है एंड कंप्यूटर, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, एनिएक का फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करते हैं जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने आविष्कार किया था, और इसका उपयोग इंजीनियरिंग जो इवोल्यूशन होता है उसमें किया गया था, अभियांत्रिकी शोध में। बात करें इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मतलब अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजी व्यापम में कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो एनिएक जो है वो पहला जो है कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसके आविष्कारक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली थे, जो 1946 में जो आविष्कार किया गया। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक, अब है एडसैक याद रखिएगा, क्या है एडसैक, EDSAC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर है 1949 में इसका आविष्कार हुआ, जहां पे मॉरिस विल्किस नामक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। जहां पे आपका इसका उपयोग की बात करें तो अवकलन समीकरण व अभाज्य संख्याओं की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अवकलन समीकरण आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, तो उसकी और साथ में अभाज्य संख्याओं की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था आपका एडसैक कंप्यूटर का। ठीक, अब बात करें इसकी विशेषता, यह पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम संग्रहित किया जा सकता था, पारा व वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग। देखिए, एनिएक में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, लेकिन एडसैक कंप्यूटर में पारा जो है वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ पारे का भी उपयोग किया गया। इसके साथ साथ ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते थे, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें एडवैक का फुल फॉर्म अगर हम बात करें
तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके आविष्कारक है जॉन वॉन न्यूमैन, अमेरिका के हैं। 1950 में इसका आविष्कार किया गया था। बात करें दशमलव के स्थान में बाइनरी संख्या का उपयोग जो है, इसका प्रयोग किया जाता था दशमलव के स्थान में जो बाइनरी संख्या है उसके लिए। 600 वैक्यूम ट्यूब प्लस 12,000 डायोड प्लस 60 किलो वाट बिजली जो है इसमें खर्चा होती थी इस किसमें, एडवेक में। इसकी बात, इसकी विशेषता है कि सर्वप्रथम बीआर लैब में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक, बात करें यूनिवैक, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसके आविष्कारक थे जे प्रेस्पर, एकर्ट व जॉन मॉसले। 1951 में इसका आविष्कार किया गया था। विशेषता ये थी कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल डाटा में मैनिपुलेशन कर सकता था और चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। किसमें, या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था और अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल डाटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। वाणिज्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता था कौन सा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्यूटर का जो विकास है 1600 से आपका 1951 तक, आप लोगों से यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल है और आप लोग ऐसे चार्ट बना के याद रखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब अगर ये चमक रहा है तो चिंता की बात नहीं है, आपको इसका फोटो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या तो ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, और भी इसकी ऐसी क्लासेस आते रहेगी। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।